दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमरनाथ पटेल आपका इस वीडियो में फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग लगातार हमसे मिल ही रहे हैं, तो दोस्तों आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। तो सुनना चाहेंगे ना दोस्तों? चलिए ठीक है, फिर सुनाते हैं। दोस्तों एक बार मेढकों का एक कंपटीशन हो रहा था। एक बार मेढकों का एक कंपटीशन हो रहा था। कम से कम हजारों मेढक इकट्ठा हुआ एक जगह पर। वहां पर उस जगह पर जहां पर सारे मेढक इकट्ठे हुए थे, वहां पर एक खंभा था। वहां पर एक खंभा था। तो शर्त क्या रखी थी, इस खंभे पर कौन चढ़ सकता है ऊपर तक? आप बताओ। इतने सारे मेढक इकट्ठे हुए थे, इतने सारे मेढक इकट्ठे हुए थे, एक से बढ़ के एक वीर, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो जो मेढकों का मुखिया था ना, वो बैठ के देख रहा था कि देखो अब कौन करता है। यहाँ कंपटीशन तो रख ही दिया गया है, अब देखो कौन इतना बड़ा बहादुर आएगा जो इस खंबे के शिखर तक ऊपर तक पहुंचेगा। लोग जो वहां मेढक और मौजूद थे वो देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़। अरे यार इतना चिकना, इतना मतलब खंबे से में खंबा है कि इस पे चढ़ना मुश्किल है, कौन चढ़ेगा इस पे? चलो देखा जाएगा कौन चढ़ सकता है। कंपटीशन के आखिरी में इसको देखने को मौका मिलेगा। तो कुछ लोग आए, एक से बड़े बड़े योद्धा, मैं चढ़ सकता हूँ, मैं चढ़ सकता हूँ, मैं चढ़ सकता हूँ। लेकिन कोई आधी दूर चढ़ता गिर जाता, कोई तिहावा चढ़ता गिर जाता, कोई आधे से भी कम चढ़ता गिर जाता, कोई शुरुआत करता गिर जाता। इसी तरह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कम से कम 100 मेढक अपनी कोशिश किए गिर गए, अपनी कोशिश किए गिर गए, अपनी कोशिश किए गिर गए। मुखिया सोचा कि ये कंपटीशन रखना ही बेकार है। क्यों? कोई जब चढ़ ही नहीं पा रहा है तो क्या मतलब है ऐसा कंपटीशन रखने से कि जिसमें कोई ना जीते ना कोई हारे। बस यही सारी बातें आपस में चर्चाएं चल रही थी। तब भी उसमें से, उसी भीड़ से एक मेढक निकला, बड़ी तेजी के साथ खंबे की तरफ बढ़ा। सब बोले अरे 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 देखो 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 देखो, ये कौन है व्यक्ति जा रहा है, कौन भैया जा रहा है। तो बोला कि वो बोला नहीं, वो चुपचाप खंभे के पास गया और खंभे पे चढ़ने लगा। खंभे पे चढ़ने लगा। सब लोग ताली बजाने लगे, अरे ये हो नहीं सकता, अरे हो नहीं सकता। सब लोग मतलब कि उसका, इसके पहले जो देखे थे कि 100-200 लोग नहीं चढ़ पाए उस खंभे पे, 100-200 मेढक जो हैं। तो आप कहां से चढ़ सकते हो यार? तो सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि अरे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने लोग नहीं चढ़ पाए, आप कैसे चढ़ पाओगे? आप नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते, अरे ऐसा कैसे हो जाए? मतलब कि तरह तरह की बातें। और मेढक एकदम जल्दी 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 चढ़ गया शिखर पर। और ये पूरे महफिल में ताड़ी बज गई, तर तर तर, खड़गड़ाहट मच गई एकदम, मतलब पूरा महफिल गूंज गया। ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे चढ़ गया? जब मेढक फिर नीचे उतर के आया तो उसका एक साथी था, वो उसके साथ आया। मुखिया जी पूछे कि भैया ऐसा कैसे आपने किया? 100-200 लोग जो थे वो नहीं चढ़ पाए और आप आए, अचानक चढ़ गए, थर 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 थर। तो वो व्यक्ति मुखिया का मुंह देख रहा था कि मुखिया कह क्या रहे हैं। इतने में उसका जो साथी मेढक था, जो उसका परम मित्र था, जो उसको जानता था बचपन से, उसने कहा मुखिया जी माफ करना, ये मेढक जो है ये बहरा है, ये किसी की सुनता नहीं है। तो इसीलिए आया और दौड़ते हुए चला गया। और जब उस पर चढ़ने लगा तो जो लोग हल्ला मचा रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, असंभव है, 100 लोग फेल हुए हैं, आप भी नहीं हो कर सकते। तो इसको ऐसा लगा कि जितने लोग चिल्ला रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। उसको ऐसा लगा कि मेरा आत्मबल बढ़ा रहे हैं,
मुझे कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मतलब जो निगेटिव बातें हैं वो सिर्फ इशारों को समझ पा रहा था, वो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उस इशारों से वो ये समझ गया कि जितने लोग हैं इस महफिल में मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इसी सोच के साथ मेढक चढ़ता गया और मेढक आखिरी में शिखर तक पहुंच गया। अब दोस्त जो महफिल का नजारा दिखा ना, लोगों की जमीन पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वहां और मेढक थे उन्होंने देखा कि सैकड़ों मेढक यहाँ पर असफल हुए थे, लेकिन एक ऐसा मेढक आया जो बहरा बना था, जो बहरा था भी, और आज चढ़ गया। आप बताओ सैकड़ों लोग क्यों फेल हुए और वो बहरा मेढक कैसे चढ़ गया? हम बताते हैं, क्योंकि वो दोस्त जो दूसरे लोग वहां पर बैठे थे उनकी बातों को उसने सुना नहीं। उसको यही लग रहा था, इशारे जो हाथों के चल रहे थे, जो लोग वहां पर इशारे कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको लग रहा था कि सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। इसीलिए दोस्त कहा गया है कि अगर आपको जीवन में सफल और कामयाब बनना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, आपको बहरा बनना पड़ेगा। आप चारों तरफ समाज के जो लोग फालतू बातें कर रहे हैं आपके प्रति, उनकी बातों को सुन के भी अनसुना करना पड़ेगा। आप उनकी बातों पर ध्यान न बने दें, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें कि हमको चढ़ना है, हमको शिखर तक पहुंचना है, आप पहुंच जाओगे। तो दोस्त बहरे बन जाओ और जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार।